हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। बीपीएससी में नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जब से आए हैं, तब से कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होता ही रहा है और 68 को लेकर भी चेंजिंग होता ही रहा है। तो ये चेंजिंग एक नया अपडेट के साथ आया है कि 68 बीपीएससी में जो 150 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव मार्क्स के अंतर्गत आएंगे और 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। और साथ ही साथ मेंस को लेकर के जो पहले ऐसा होता था कि कोई मैथ अगर किसी का ऑप्शनल है तो 300 में से 280 नंबर तक आ जाता था, जैसा कि 64th बीपीएससी के दौरान भी हमने देखा था। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले का 180 से ज़्यादा नंबर नहीं आता था। तो वो सब स्थिति को ख़त्म करने के लिए 68 बीपीएससी में क्या हुआ है कि जो पूरा सिस्टम है, एक तरह से बोलें कि वो चेंज हो गया है। जो ऑप्शनल का पेपर पहले होता था, वो ऑप्शनल के पेपर को ही हटा दिया गया है। साथ ही साथ क्या किया गया है कि उसको एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है। पहले 3 पेपर होते थे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल के पेपर होते थे 3-3 सौ मार्क्स के तीनों। लेकिन अब क्या किया गया है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 वैसे ही है, लेकिन जो ऑप्शनल वाला है ना, वो हटा करके उसको 100 नंबर का कर दिया गया है और एमसीक्यू कर दिया गया है। एमसीक्यू कर दिया गया है और उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा। ठीक है कि 100 नंबर में सिर्फ इतना नंबर लाइए, आप क्वालिफाई कीजिए, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके मेंस के एग्जाम के पूरे मार्क्स में। तो ये 300 नंबर का जो ऑप्शनल था, उसका जगह अब ले लिया है 300 नंबर का निबंध। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को मतलब एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही हुआ है कहीं ना कहीं कि अब सारे लोग जो है एक ही एग्ज़ाम को फ़ॉलो करेंगे, एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे। उसमें कोई आगे पीछे किसी के लिए भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं होगा। ऐसा ही मेरा पर्सनल विचार है, आप लोगों के विचार हमसे अलग हो सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल विचार है कि सब लोग उसी चीज़ को फ़ॉलो करके, एक क्या होता था ना कि पहले मन में ऐसे टेंशन होता था कि ये ऑप्शनल लें या ये ऑप्शनल लें, ये ऑप्शनल में कम नंबर आता है, ये इसमें ज़्यादा नंबर आता है, उनका ऑप्शनल अच्छा है। ज्योग्राफी में अगर थोड़ा-सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें बेहतर मार्क्स आएँगे, मैथ हमको आता है तो उसमें और अच्छा नंबर आएगा, हिस्ट्री में कम नंबर आता है, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है ना कि आपको निबंध लिखना है और निबंध सब लोग के लिए है। तो अब उसी को जिस डायमेंशन से लिखेंगे, आप जैसे लिखिएगा, वो आपके लिए कोई फिर वो बात नहीं रह जाएगी कि दूसरों को अच्छा नंबर मिल रहा है और हमको खराब मिल रहा है। तो सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। लेकिन इसका प्रभाव भी कुछ पड़ेगा। पहले से जो स्टूडेंट तैयारी कर के 3-3 4 साल से बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए 6-7 साल से, वो अगर अपना ऑप्शनल को तैयार करके रखे होंगे कि चलिए मेरा ऑप्शनल एकदम बिल्कुल तैयार है, बस अगले एग्ज़ाम में इसको लिख देना है, तो उनको प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ऑप्शनल का वैल्यू ही ख़त्म हो गया। अब निबंध आ गया नया तरीका से। साथ ही साथ ऑप्शनल पढ़ाने वाले टीचर्स पे भी ना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल का एक तरह से यहाँ पे काम ही ख़त्म हो जा रहा है ना, तो ऑप्शनल का सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अब क्या रहेगा इसका पैटर्न कि किस प्रकार से जो ये क्वेश्चंस हैं निबंध वाले, वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये निबंध का क्वेश्चन कैसा होगा ना, इसको देख लीजिए यूपीपीएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। फिर यूपीएससी में तो 125 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं निबंध के, 250 नंबर के, तो उसमें थोड़ा अलग पैटर्न टाइप का होता है। तो यूपीपीएससी में थोड़ा रिजेंबल करके देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 300 मार्क्स का निबंध होगा। तो ऐसा हो सकता है कि 50-50 नंबर के 6 आएँ, या ऐसा हो सकता है कि 100-100 नंबर के 4 आएँ, 3 आएँ। ऐसे ही कुछ हो सकता है, तो या 75-75 के 4 आएँ, 300 का है तो। तो कुछ भी हो सकता है, बाकी अभी पैटर्न तो नहीं मालूम है और सिलेबस भी निबंध का नहीं पता है कि क्या सिलेबस होगा। तो बाकी सब तो देखने वाली बातें हैं कि क्या होती हैं, क्या नहीं। लेकिन कुल मिला कर के ना एक जो बोझ था, मेंटल बोझ, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम तो हुआ है, ऐसा लगता है। अब बाकी हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है। बाकी आप लोग का पर्सनल ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए, इतना ही कुछ था, बाकी सब थैंक यू।